जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट आंसर की 2025 के बारे में, जो कि आपकी गाइज जारी तो हो गई थी 16 अक्टूबर 2025 को ही, बट तभी से लेकर अब तक बहुत सारे कैंडिडेट इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे, अपनी आंसर की को चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे। और फिर जो कैंडिडेट अपनी आंसर की चेक कर चुके हैं या फिर वो उनको व्यू कर चुके हैं, तो उनका सवाल है कि हम अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करें। तो आपको इस वीडियो के अंदर स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है वो भी बताया जाएगा। और अगर अभी तक भी आप आपकी आंसर की व्यू नहीं कर पा रहे, आपके सामने शो नहीं हो रही है, क्योंकि लॉगिन प्रॉब्लम तो अब खत्म हो चुकी है, लॉगिन तो अब आपका हो रहा है, बट अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी आंसर की को व्यू करने पर, यानी कि लॉगिन करने के बाद में आपको डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है पॉसिबल, वो आपको बताया जाएगा। फिर आपको स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है वो बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी आंसर की अभी भी चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, आपका स्कोर कार्ड चेक नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे द्वारा भी इसको चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे, कहां पर जानकारी सेंड करनी है, ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको आपकी आंसर की व्यू करनी है, चेक करनी है और अपना स्कोर कार्ड भी चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की पूरी जानकारी यहां पर आ जाएगी कि कब से लेकर कब तक आपके एग्जाम हुए थे। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से एसएससी सीजीएल आंसर की 2025 चेक लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहां पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर वेबसाइट ओपन न हो रही हो तो आपको आपकी ब्राउजर की जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर लेना है और जो कुकीज़ है उसको भी डिलीट कर लेना है, क्योंकि इसकी वजह से भी कई बार वेबसाइट ओपन नहीं होती है। जब आप हिस्ट्री और कुकीज़ डिलीट कर ले, अगर आपको नहीं पता कि कैसे होती है मोबाइल के ब्राउज़र में, तो YouTube के अंदर सर्च कर लेना कि कैसे हम क्रोम की हिस्ट्री या कुकीज़ डिलीट करें, आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। फिर आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर नंबर डालेंगे और आपका पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। गाइज जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर आपको आपका जो डैशबोर्ड है वो शो ना हो तो आपको ट्राई करते रहना है रिफ्रेश करके। आपको दोबारा से लॉगिन डिटेल्स डालने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको रिफ्रेश करते रहना है। अगर पहली बार में ओपन हो जाए तो अच्छी बात है। मेरे सामने काफ़ी टाइम लगा मुझे ओपन करने में, काफ़ी बार मैंने रिफ्रेश किया तब जा करके ओपन हुई है, बट ये अभी कुछ टाइम के लिए ही हो सकता है ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है वेबसाइट लॉगिन ना होने की और आंसर की शो ना होने की, वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी चेक भी कर चुके हैं। तो जब आप ये एक्सेस कर ले इस ट्रिक के इस्तेमाल से कि आपको एक बार लॉगिन करना है और अगर ना हो तो आपको रिफ्रेश करते रहना है, और अगर उसमें भी ट्राई करने पर ना हो रही हो तो आपको आपका ब्राउज़र चेंज कर लेना है। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो आपको जो मोजिला ब्राउज़र है वो ट्राई करना है, या फिर जो भी आपके मोबाइल के अंदर अन्य ब्राउज़र अवेलेबल है वो आपको ट्राई करने हैं। उसमें आपको एसएससी की वेबसाइट ओपन करके लॉगिन करने की कोशिश करना है, वहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है ये एक्सेस हो जाएगी। फिर आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। जहां पर भी आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन देखने को मिले तो आप यहां पर आंसर की चैलेंज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर टिक कर देंगे और क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए गाइज, आपके सामने यहां पर आपकी आंसर की इस तरह से आ चुकी है। इसमें आपको यहां पर सेव प्रिंट का ऑप्शन दिया है। आप प्रत्येक पार्ट का ही जो सेव है या फिर प्रिंट है वो ले सकते हैं। एक बार में सभी क्वेश्चन को सेव या फिर प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ना PDF के रूप में सेव कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लिक है और 4 पार्ट है। अभी जो ओपन है बाय डिफॉल्ट ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट बी पर जाना है तो आप क्लिक है 4 पार्ट बी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ एरर आया मेरे सामने। यहाँ पर गाइज मेरे सामने जो क्लिक है 4 पार्ट बी यानी कि पार्ट बी के अंदर ये एरर है। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पार्ट बी भी अब मेरे सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया है। फिर आप क्लिक है 4 पार्ट सी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर इस तरह से कोई एरर आए अगेन आपको ट्राई करना है। अभी यहाँ पर भी वेबसाइट काफ़ी इशू फेस करे। अभी देख लीजिए कि पार्ट सी ओपन हो चुका है और फिर यहाँ पर क्लिक है 4 पार्ट डी, यानी कि सभी पार्ट आपको यहाँ पर पार्ट वाइज व्यू करने होंगे। और अब इसमें यहाँ पर ये जो ग्रीन है, येलो है, फिर रेड है, इनका क्या मतलब है तो आपको बताता हूँ। इसमें अगर ग्रीन आ रहा है तो है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, यानी कि आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है आपके अकॉर्डिंग। और अगर रेड आ रहा है तो रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्टेड, यानी कि आपके जो क्वेश्चन है वो आपने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया
किया है। फिर है करेक्ट ऑप्शन और चौथा है नॉट आंसर्ड। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड में और करेक्ट ऑप्शन में काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज है, मैं खुद भी कन्फ्यूज था। तो इसका गाइज मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने डिटेल समझी, मुझे ये पता चला कि करेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सही है, और जो करेक्ट ऑप्शन है इसका मतलब है कि एसएससी के अकॉर्डिंग भी और आपके अकॉर्डिंग भी वो आंसर सही है। ऐसा यहाँ पर डिटेल्स मिली है, तो आपको यहाँ पर देख लेना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें नोट आंसर यानी कि कैंडिडेट ने आंसर ही नहीं किया, बट फिर भी यहाँ पर येलो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन 2 है एसएससी के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर सही है। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, इसमें पहले वाला जो है ये सही है क्योंकि कैंडिडेट ने तो उसका आंसर किया ही नहीं, बट ये जो येलो है इसका मतलब है कि ये एसएससी के अकॉर्डिंग सही जवाब है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो आंसर की है वो मिलान करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें एसएससी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है और कैंडिडेट ने यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये वाला सेलेक्ट किया है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। और इसी तरह से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें है आपका फर्स्ट वाला ग्रीन, तो इसका मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग भी और जो एसएससी है उसके अकॉर्डिंग भी करेक्ट ऑप्शन है, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन है। आपको समझ में आया कुछ? अगेन बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसमें जो सही जवाब कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है वो ये वाला किया है, फर्स्ट वाला, और एसएससी के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट वाला सही है, इसका मतलब ये सही जवाब हुआ है। तो इस तरह से आपको आंसर की का मिलान करना है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी ले लेनी है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। अब गाइज़ अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सेव प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और आपके पास अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना, सिंपल इस तरह से, और फिर आप इसको बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से आप इसको सेव और प्रिंट कर सकते हैं पार्ट वाइज। अब ये तो ही गाइज जानकारी आपके कैसे आपको इसको सेव करना है, प्रिंट करना है उसके बारे में। अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो आप क्लिक हियर टू चैलेंज क्वेश्चन नंबर, जो क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे चैलेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं यहीं से। और अगर आपको नहीं करना है तो सिंपली अब आप आपका जो स्कोर कार्ड है वो कैसे चेक करेंगे वो जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर सर्च करना है रैंक मित्रा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस वेबसाइट के माध्यम से चेक करते हैं, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले वाली एसएससी सीजीएल प्री 2025 मार्क्स कैलकुलेटर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जो आंसर की व्यू करके रखी है, ये जो आंसर की मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है। यूआरएल होता है वो जहाँ पर आप कुछ भी डाल करके टाइप करते हो, जो आप डाल करके टाइप करते हैं जो ऊपर होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं इसको ही यूआरएल बोलते हैं। आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट के ऊपर आएंगे रैंक मित्रा पर, और इस पर आने के बाद में यहाँ पर इस यूआरएल को आपको पेस्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपकी हॉरिजॉन्टल कोई कैटेगरी आपको पता है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो उसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी पेपर लैंग्वेज क्या है, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों थी तो कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पासवर्ड ऑप्शनल है, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, आपको आपका जो स्कोर कार्ड है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसमें 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं, और नोट अटैम्प्टेड यहाँ पर 3 है, और राइट 9 है, और रॉन्ग 13 है, और मार्क्स बने हैं 11.5। इस तरह से आप जो आपका पार्ट वाइज है स्कोर कार्ड वो चेक करेंगे। अब आपने तो पार्ट फर्स्ट का किया, अब आप यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आप आपकी आंसर की व्यू करके रखे हैं। अब उसके बाद में आपको, जैसे कि मैंने क्लिक हियर फॉर पार्ट ए को किया था, अब मैं यहाँ पर पार्ट बी के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगेन आप ये यूआरएल कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर सेम प्रोसेस को अगेन फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। मैं यहाँ पर इस यूआरएल को डालता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पार्ट 2 है वो भी इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके कितने आप अटैम्प्ट की है, कितने नॉट अटैम्प्ट है, कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, और कितने फिर आपके मार्क्स बने हैं। इस तरह से आप लोग पार्ट वाइज आपका स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, क्योंकि इस बार पूरे क्वेश्चन एक बार में नहीं शो हो रहे, तो अलग अलग हो रहे, तो अलग अलग यूआरएल है। अगर एक साथ में हो रहे होते तो आप टोटल का जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर देख पाते। तो इस तरह से गाइज आप आपका स्कोर कार्ड चेक कर लेंगे। अब गाइज अगर आपसे नहीं हो रही आपके आंसर की चेक और डाउनलोड, और आप मेरे द्वारा करना चाहते तो आप कैसे कराएंगे वो जान लीजिए। इसके लिए जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, और साथ ही साथ लिखेंगे एसएससी सीजीएल
आंसर की 2025। जितना इंपॉर्टेंट आपका रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर एसएससी सीजीएल आंसर की 2025 लिखना है और फिर आप सबमिट कर देना। उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट की हो पाएगी वो आंसर की चेक करके डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।